हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप सभी के बीच आ चुकी हूँ अपना प्रैक्टिस टेस्ट लेकर। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। आप सब तकरीबन 90 क्वेश्चन हो चुका था हमारा कल। आपने देखा कि नहीं हमारा कल का वीडियो? अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियो में जाकर के देखिएगा, क्योंकि एक तरफ से ये जो सीरीज़ चल रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी को लेकर के। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की समझ को विकसित करेंगे आप, और ये क्वेश्चंस दोस्तों आए हुए एग्ज़ाम में हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा ही आते हैं। तो यहाँ से आप कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पाएंगे। तो देखिएगा पिछला वीडियो, और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम आज का सेक्शन, जो कि 91st क्वेश्चन होगा। तो 90 तक आपने देख चुका पिछली वीडियो में, मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन। दोस्तों, आज का वीडियो जो है, आज का क्या, आगे अब आपके पास 2 से 3 महीने का समय है। अब आपको धुआंधार प्रैक्टिस करना है। हाँ, मेरा एक सवाल था आप लोगों से, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी 10-10 क्वेश्चन का ही लेकर के चल रही हूँ। मेरी पिछली वीडियोस हैं जो कि बहुत ही हैवी हैं, आधे घंटे के 1 घंटे के हैं, जिसमें कि मैंने पूरा 30 या फिर 60 इतने इतने मतलब पूरा एक वो ही कवर किया है, क्योंकि 30 क्वेश्चन का एक सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन का होता है, तो मैं वही पूरा पूरा कवर करा रही थी। तो आप लोगों को कैसी वीडियोस चाहिए? क्या आप छोटे वीडियोस पसंद करेंगे या फिर मैं पूरा का पूरा कराऊँ? क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको अब पूरी तरीके से लग जाना है, पूरी एनर्जी के साथ लग जाना है। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इसी प्रैक्टिस से आप अपना स्कोर गेन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला पाएंगे और सीटेट को समझ पाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि, पेडागोजिकल क्वेश्चन है, बाल विकास को लेकर के, बाल विकास के एंगल से आप सोचेंगे कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये क्या है, किस तरफ ये इशारा कर रहा है। क्या ऑप्शंस हैं आपके? बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, या संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। दोस्तों, जो नेगेटिविटी लिए हुए क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शंस जिसमें नकारात्मकता होती है, उसे आप हटा दिया कीजिए, क्रॉस कर दिया कीजिए, अमान्य कर दिया कीजिए कि जैसे बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा बुद्धिमान ना हो। सभी बच्चों में विशेषता होती है, सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं, और बच्चा बुद्धिमान नहीं है ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन गलत है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी आपका गलत होगा। सभी बच्चे में कुछ ना कुछ योग्यता होती है, कुछ ना कुछ स्किल्स सभी बच्चों में होती है। उनके अंदर के स्किल्स को पहचानना, देखना और उसे निखारना हम टीचर्स का काम है। तो बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। मतलब पहला है कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो अच्छा, अगर आप बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं, अनुशासित करते हैं, तो क्या बच्चा का ऊबन कम हो जाएगा? जी नहीं। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा देर तक बच्चों को नहीं रख सकता, बल्कि उससे डिसिप्लिन से, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से बच्चे ऊबन महसूस करते हैं। बच्चों को फ्रीडम थोड़ा चाहिए। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जी हाँ, तो आपका पहला, तीसरा और चौथा गलत हो गया। देखिए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। यांत्रिक रूप से कार्य होने का मतलब कोई एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे टेप रिकॉर्डर है, बार बार एक ही चीज़ बजे जा रहा है, तो क्या करेंगे आप? ऊब जाएंगे, उसे स्किप करके आप कुछ और देखेंगे। तो ऐसे ही यांत्रिक रूप से बार बार काम होने से उबन होता है बच्चों को। हाँ, कोई आप ऐसा कार्य कीजिए जिसमें कि एक्टिविटी हो, बच्चे को का इंटरेस्ट बने और वो कुछ हटके हो, एक चीज़ से दूसरी बार कुछ अलग सा हो, तो उसमें बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है, वो ज़्यादा देर तक सीखते हैं। सो योर राइट आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, जिससे कि बच्चा उबन महसूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्वेश्चन की फॉर्म को समझेंगे और राइट आंसर पर जाएंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। सामाजिकरण का मतलब क्या है? यहाँ पर यही बता रहा है कि शिक्षा जो दी जा रही है, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं या शिक्षित समाज में सामाजिकरण का क्या मतलब है? व्हाट इज सोशलाइजेशन, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, या फिर सामाजिकरण का मतलब अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या फिर समाज में बड़ों का सम्मान करना, या फिर सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। क्या होगा यहाँ पर? दोस्तों देखिए, सामाजिक वातावरण मतलब सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, दैट मीन्स सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना।
हो सकता है कि आप इस पर जाएं, लेकिन एक वर्ड देखिए होता है जो कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ ले जाता है, उसे बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है। जैसे आपके इस ऑप्शन में है एक वर्ड सदैव। सामाजिक मानदंड जो भी हैं आपके समाज के, उनका पालन तो करना होता है समाज में रहने वाले हर एक इंसान को, लेकिन सदैव अनुपालन करने का मतलब है कि बात समाज में चाहे गलत हो या सही हो, उसको आपको मानना ही है। सदैव अनुपालन करना मतलब जैसा भी हो रहा है समाज में, उसको आप हूबहू वैसे ही आप एक्सेप्ट कर लें, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। सदैव अनुपालन करना गलत है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, अपना सामाजिक मानदंड अगर आप खुद बनाने लगेंगे, जैसे उचित तो है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसमें हम सही मानदंड को समाज में रखें, लेकिन अपना मानदंड खुद ही बना करके और मस्तमौला होकर चलना, किसी भी सोशलाइजेशन को, किसी भी और लोगों के सामाजिक तौर तरीकों को न मानना भी गलत होगा। समाज में बड़ों का सम्मान करना, हाँ मान लीजिए समाज में बड़ों का सम्मान करना एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही संकुचित आंसर हो जाएगा आपका। समाज में बड़ों का सम्मान करना ही अब सामाजिकरण नहीं होता है, बल्कि सामाजिकरण में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आ जाइए आप, डी ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अनुकूलन मतलब जो सामाजिक वातावरण है उसके अनुकूल कार्य करना, और समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करना। समाज में बहुत सारी ऊंच नीच दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि बदलाव लाना होता है। तो उन सारी चीज़ों को अनुकूलन और समायोजन, ये दो शब्द जो हैं अपने आप में पॉजिटिव वे में हैं, और एक सोशलाइजेशन के लिए परिपक्व वर्ड है ये, और यही चीज़ समाज मांगता है। जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर एडजस्ट कीजिए, समायोजन होता है यही। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन होता है। सोशलाइजेशन सामाजिकरण की प्रक्रिया है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन की फॉर्म पॉजिटिव है, विकास का सिद्धांत पूछा जा रहा है, इन सभी में से कौन सा होगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि विकास का सिद्धांत है, तो विकास का सिद्धांत क्या होता है। देखिए विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, क्योंकि विकास दर जो है वो सभी बच्चों में भिन्न भिन्न होता है। आपने देखा पढ़ा होगा, विकास दर जो होता है बच्चों में, विकास की प्रक्रिया जो होती है सब में एक समान नहीं होती। यहाँ दिया है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर नहीं बल्कि किसी में ज़्यादा मेच्योरिटी होती है, किसी में कम होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, कुछ बच्चे देरी से होते हैं, तो वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन, सभी की विकास दर समान नहीं होती। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है कि विकास दर भिन्न भिन्न होती है, तो उसका आंसर पॉजिटिव वे में क्या हुआ, यही ना कि विकास की दर समान नहीं होती, दैट मीन्स भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग तरीके की से विकास होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। मानव विकास को कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया गया, किन किन क्षेत्रों में, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, कुल मिला जुला करके यहाँ पे शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक, ये चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए बाल विकास को हम देख रहे हैं, बाल मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक तो क्षेत्र इसमें आना ही चाहिए। और मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जाता है। देखिए एक तो शारीरिक क्षेत्र है, ठीक है, और संज्ञानात्मक, आप जानते हैं पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का क्षेत्र है ना। तो सामाजिक विकास का क्षेत्र भी आएगा, संज्ञानात्मक भी आएगा, शारीरिक भी आएगा, लेकिन आध्यात्मिक, मानव के विकास में आध्यात्म का रोल आपके सीटेड में, और मानव के विकास की जो प्रक्रिया है जो हम पढ़ते हैं उसमें आध्यात्म का रोल बच्चों के लिए कहीं नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा।
शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। देखिए संज्ञानात्मक और संवेगात्मक ये दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, लेकिन जब तक मनोवैज्ञानिक शब्द आप मानव के विकास में मन का विकास, मानव विकास अर्थात मन का विकास जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी आंसर पूरा नहीं होने वाला है। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक सबसे बेस्ट है। एंड संज्ञानात्मक भी पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक सिद्धांत का भी है। संवेगात्मक संज्ञानात्मक का ही पक्ष है। शारीरिक ये भी आ जाएगा। अब आपका मनोवैज्ञानिक बेस्ड है, इसलिए योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक विकास का क्षेत्र। और संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रखेंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, क्वेश्चन की फॉर्म को कैसे समझना है, पॉजिटिव वे में चारों ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन पे कैसे जाना है, इसका मैं भरसक पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कि चारों में से सही ऑप्शंस कौन सा है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मनोविश्लेषणात्मक विधि होती है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, बाल केंद्रित शिक्षा से और बाल विकास से, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेडोलॉजिकल जो होते हैं समझ पर आधारित वो क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन्हीं दोनों के मेल से बनता है आपका सीटेट। यहाँ पर आपका हो गया मनोविश्लेषणात्मक विधि, राइट आंसर दैट विल बी ए ऑप्शन, मनोविश्लेषणात्मक विधि। ओके, अगला हो जाएगा 96 क्वेश्चन। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, किसमें? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं, इन सभी से सीखते हैं। तो सामाजिकरण सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में अभी आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं। और सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण होता कैसे है बताइए। सामाजिकरण समाज में होता है, समाज मीन्स क्या? हमारे आसपास का परिवेश, हमारे आसपास के परिवेश में क्या क्या आ जाएगा? हमारा परिवार भी आ जाएगा, हमारा विद्यालय भी आ जाएगा और परिवार में ही हमारे श्रेष्ठ जन मिल जाते हैं हमें। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। ओके, इन सभी से परिवार, विद्यालय और श्रेष्ठ जन सभी आ जाएंगे आपके सामाजिकरण की प्रक्रिया में। तो आगे दोस्तों चलेंगे, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शीर्षस्थ सिद्धांत, सिरह पदाभिमुख सिद्धांत, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो वर्ड कुछ चेंज हो सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। शीर्षस्थ सिद्धांत का मतलब यही होता है, सिरह पदाभिमुख सिद्धांत करके भी आता है, मतलब सिर से पैर की ओर। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर, विकास पैर से सिर की ओर, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका विकास सिर से पैर की ओर के विकास को हम सिरह पदाभिमुख सिद्धांत कहते हैं, सिरस्थ सिद्धांत भी कहते हैं। सो योर आंसर दैट विल बी ए ऑप्शन। विकास जो होता है सिरस्थ सिद्धांत और सिरह पदाभिमुख सिद्धांत कहते हैं सिर से पैर की ओर। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बनाते हैं? मानव जाति की विविधता को बनाने वाले व्यक्तिक निर्धारक तत्व आपको बताते हैं जो कि मानव जाति में है। वे कौन कौन से? पर्यावरण का अंतर, अनुवांशिकता का अंतर, अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था जो कि कल के वीडियो में मैंने कराया था मानव व्यवहार को लेकर के। तो मानव व्यवहार या मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक, मतलब मानव व्यवहार या मानव व्यक्तित्व, उसी से मिला जुला है। तो ये इसका आंसर भी जस्ट वही वैसे ही होगा। क्वेश्चन की फॉर्म देखिए, मेरे बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन की फॉर्म किसी तरीके से आ सकती है, इसलिए मैंने इसे भी ऐड कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन जस्ट वही है, आंसर भी वही होगा, लेकिन उसका पूछने का तरीका यदि बदल देता है तो क्या आप उसका आंसर किस तरीके से देंगे, कुछ और भी तरीका बना सकता है। मानव व्यवहार लिया जाए या फिर मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक निर्धारक तत्व, मतलब व्यक्ति, मानव के व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले तत्व वो कौन से होंगे। तो देखिए, मानव के व्यक्तित्व का निर्धारण या मानव का व्यवहार आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिल करके बनता है, मतलब हमारी आनुवंशिकता, हमने अपने पूर्वजों से जो पाया। आप जानते हैं कि हम पूर्वजों से 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 इस तरीके से करके हम दादा परदादा, नाना परनाना से हम कुछ अंश ग्रहण करते हैं, वो हमारे अंदर होता है जीन में। तो आनुवंशिकता, और हम अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारा जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसी
चीज़ें हम वैसे स्किल्स हमारे अंदर होंगे, वैसा व्यक्तित्व हमारे अंदर उभर करके आएगा। आप जिस जगह से बिलोंग करेंगे, आसपास जो वातावरण होगा उससे फर्क मानव शरीर पर, मानव व्यवहार पर पड़ता ही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट, आनुवंशिकता एंड इन्वायरमेंट। ओके, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे संक्षिप्त रूप। किसका संक्षिप्त रूप आपको देखना है? आपको देखना है PSRN, जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है किसका? प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमर्सी का, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमर्सी, एंड परसेप्चुअल स्किल्स, और रीजनिंग एंड न्यूमर्सी, एंड परसेप्चुअल स्किल्स, रिलेशनशिप एंड न्यूमर्सी। तो दोस्तों देखिए, PSRN जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमर्सी होता है। सो योर आंसर दैट विल बी ए ऑप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये P हो गया, रीजनिंग ये R हो गया, और न्यूमर्सी ये N हो गया, ये S फॉर सॉल्विंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमर्सी। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बी ऑप्शन में भी है, बट रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे है परसेप्चुअल स्किल्स की बात नहीं होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पहला पार्ट होता है PSRN का, और परसेप्चुअल स्किल्स यहाँ भी दिया है। सो योर आंसर दैट विल बी ए ऑप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमर्सी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। PSRN का फुल फॉर्म, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है आज का, ये आखिरी क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। दोस्तों देखिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में, अगर देखिए नैतिक विकास की बात करें अगर, तो कोहलबर्ग आ जाते हैं। नैतिक विकास की बात जहाँ भी होगी कोहलबर्ग आ जाएंगे, व्यवहार की बात जहाँ भी होगी वॉटसन आ जाएंगे, और संज्ञानात्मकता की बात होगी जहाँ, वहाँ पे प्याजे आ जाएंगे, और आपकी भाषा की बात होगी वहाँ पे तो चॉम्स्की को माना जाएगा, और यहाँ पे सामाजिकरण की बात हो जाती है तो वाइगोत्स्की आ जाते हैं। तो वाइगोत्स्की के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। तो वाइगोत्स्की ने जो भी कहा होगा सामाजिकरण को लेके कहा होगा, तो आप ढूंढ लीजिए कि सामाजिक वर्ड कहाँ है। देखिए, संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद, शिक्षा, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद, समावेशन और समायोजन। देखिए, समावेशन और समायोजन ये प्याजे कहते हैं, ठीक है। तो आपका सामाजिकरण जहाँ पे आ जाता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, ये वाइगोत्स्की का कहना है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे का जो बाल विकास है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन। तो वाइगोत्स्की के बारे में जहाँ भी आए, आप आंख मूंद करके सामाजिकरण के बारे में कहीं दिया गया है तो आप उसी ऑप्शन पे जा सकते हैं। यू आर 100% राइट। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे क्वेश्चन किया था कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, कि बताइएगा कि आपको अब समय नहीं रह गया तो क्या मैं 30 क्वेश्चन के पूरे कराऊँ। थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, बट आपकी प्रैक्टिस 100% हो जाएगी, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप 100% आप अपना बेस्ट देंगे, और 100 एबव 110 120 तक भी आप कर सकते हैं। एक बार समझ, अंडरस्टैंडिंग एक बार बन जाए सीटेट के क्वेश्चंस की, उनके ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने की। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा प्रयास प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा, और अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हम भी आगे अपना काम तेज़ी से करें। और बस आज के लिए इतना ही। चलिए, अपने वीडियोस को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसा भी होगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आर्यन एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको सारी वीडियोस आसानी से मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।